नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वसीम रिलीफ फाउंडेशन द्वारा ब्रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों में 500 फूड पैकेट वितरित किए गए। चितगुप्पा तालुक के मदरगी गांव में दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद मदरगी की ओर से बड़े पैमाने पर एक जलसा पैगाम करबला और इस्लाह मुआशरा किया गया आयोजित। बेंगलुरु सिविक एजेंसी के कार्यालय में लगी आग, 9 लोग झुलसे, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए जांच के आदेश। तेलंगाना के करीमनगर शहर में सड़कों और आबादी में भालू का आतंक, लोगों में डर का माहौल। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर उठाए सवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का किया आग्रह। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वसीम रिलीफ फाउंडेशन द्वारा किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें और किसानों को बारिश में उपयोग के लिए छतरी, टॉर्च और कपड़े आदि वितरित किए गए और शुक्रवार को बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को 500 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर वसीम रिलीफ फाउंडेशन द्वारा भोजन वितरण के दौरान अध्यक्ष मोहम्मद वसीम, शाहबाज, अपनी टीम के सदस्य सैयद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, आबेद अली और वेंकट रेड्डी, तलवार रेड्डी आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। पानी का बोतल दियो, पानी बोतल खोलो और सामने से लेके जाओ। पूरा घरदारी कर रहे हैं बोतल का इसमें बोतल ले लो, बोतल है फकरू भाई, बोतल लो, कहाँ बोतल बोतल लो फकरू भाई, लाइन भर लाइन भर लाइनिंग भर। चितगुप्पा तालुक के मदरगी गांव में दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद मदरगी की ओर से 10 अगस्त गुरुवार को असर की नमाज से ईशा की नमाज तक बड़े पैमाने पर एक जलसा पैगाम करबला और इस्लाह मुआशरा मदरगी में आयोजित किया गया। इस जलसे का संरक्षण शहजादा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती मोइनी अजमेर शरीफ ने किया और हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल कादर हुसैनी चिश्ती अलमारूफ पीर जिलानी पाशा हैदराबाद ने निगरानी की और हजरत मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी बुखारी अहमद पाशा सज्जादा नशीन मुदस्से कबीर ने अध्यक्षता की, जबकि मुख्य अतिथि शान दक्कन हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अल जुनेदी ने भाग लिया और विशेष तौर पर संबोधित किया। और इस जलसे में अतिथि के तौर पर हजरत मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी काशिफ पाशा बंदा नवाजी ने भाग लिया और संबोधित किया। इनके अलावा दूसरे अतिथियों में हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल कादरी सज्जादा नशीन आस्ताना पाशा तवक्कली चितगुप्पा, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस शाह कादरी बगदली, श्री गंगाधर शिवचार्य हीरेमठ संस्थान हुमनाबाद, हजरत पीर पाशा कादरी बुखारी सज्जादा नशीन दिगलमड़ी, हजरत मौलाना शाह मेहताब चिश्ती करबलाई, मोहम्मद असलम मियां चितगुप्पा और सैयद मुस्तफा कादरी चितगुप्पा उपस्थित रहे। इस जलसे को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शान दक्कन हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अल जुनेदी ने कहा कि जब मुसलमान सब्र के दौर से गुजरे तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को बुलंदी दी। इस्लाम पर लोग जुल्म करके सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, परंतु अल्लाह ने इस्लाम में ऐसी खूबी दी है कि इसे जितना कमजोर करना चाहोगे ये उतना ही फैलता जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, हमें अपने देश हिंदुस्तान पर गर्व है। इस अवसर पर सैयद कलीमुल्लाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी काशिफ पाशा बंदा नवाजी हैदराबाद ने भी संबोधित किया। शाह उम्र चिश्ती ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस जलसे में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चितगुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के एडिटर चितगुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें अखलाक वाला बनाया, मोहब्बत वाला बनाया। बस अब आखिरी बात कह देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहां जाएं सीना ठोक के बोलना मैं हिंदुस्तानी हूं बोल के, सीना ठोक के बोलना, ऐसा तन के बोलना आई एम इंडियन। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सीना ठोक के बोलना अपन हिंदुस्तानी है।
फख्र से बोलना, क्योंकि इतना अच्छा मुल्क, मैं सही कह रहा हूं आपको, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोग गए नहीं, आप लोग खाली कर्नाटक में फिरे हुए आप लोग। मैं 14 कंट्री गया अब तक, 14 कंट्री गया। अभी 8 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं मॉरिशियस में जाके आया, 12 दिन रह गया। आप यकीन मानिए, हिंदुस्तान जैसा प्यारा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा मुल्क, इतना प्यारा मुल्क है। और फिर यहां पर खास बात क्या है, हिंदू मुसलमान की एकजहती है। यहां पे आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, हम लोग उतना नहीं बोल रहे हैं, हमारी ताईद में हमारे हिंदू भाइयां जितना बोल रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयां जितना बोल रहे हैं हमारे लिए, हम उतना नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए हमारे दुश्मन की आंख में आंख डाल के कोई बात कर रहा है तो वो हमारा हिंदू भाई है। उन्हें बोल रहा कि ये मुसलमान सबसे अच्छे लोग हैं, इनके साथ ये जुल्म ज्यादा। बेंगलुरु सिविक एजेंसी के क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन में आग लग गई। इस वजह से 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीएम सिद्धरामैया ने घटना की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। मामले में पुलिस ने भी एफआईआर जारी कर दी है। ब्रित बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने बताया कि शाम 5 बजे में ऑफिस में था, बिजली गुल हो गई थी। तभी एक कर्मचारी ने बताया कि हमारे ऑफिस के पीछे एक बिल्डिंग में आग लग गई है। मैं तुरंत वहां पहुंचा, बिल्डिंग से भयंकर लपटें निकल रही थी। आगजनी के कारण काफी नुकसान हो गया। आग के कारण आसपास काम कर रहे लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सेंट मार्था अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें विक्टोरिया सरकारी अस्पताल के बर्न वार्ड में भेज दिया गया। कमिश्नर ने आगे बताया कि आगजनी के कारण मुख्य अभियंता सहित 9 इंजीनियर झुलस गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य स्थिति के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि आग के कारण कितना नुकसान हुआ है इसका पता घटना की जांच के बाद ही होगा। हमने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाने में तेजी दिखाई, नुकसान के आकलन पर ध्यान ही नहीं गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। सीएम ने कहा कि उन्होंने नाथ को जांच का आदेश दिया है कि कैसे कार्यालय में आगजनी की घटना हुई। तेलंगाना के करीमनगर शहर में दिन में एक भालू सड़क पर आ गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। हालांकि भालू ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन सड़कों पर और आबादी में भालू की मौजूदगी में से स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि इस भालू को सबसे पहले शुक्रवार रात करीमनगर की रिजवी चमन इलाके और नूरी गेस्ट हाउस के पास देखा गया था और आज शनिवार की सुबह अचानक करीमनगर के रिकोर्ती में ये सड़क पर आ गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को दी। भालू को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे वो आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटाया? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी मांग ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष हैं, इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। दरअसल भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल
आरएलडी ने गुरुवार 10 अगस्त को एनडीए में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उनकी पार्टी ने कहा वो मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेंगे। सियासी गलियारों में एनडीए का दामन थामने की अफवाहें तब फैली थी जब आरएलडी ने बीते दिनों राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव में आरएलडी या एनडीए गठबंधन का दामन थाम सकती है, लेकिन अभी ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शुक्रवार को पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर किया गया। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 1968 के भूमि समझौते को गलत बताया और उसे खारिज करने की मांग की। ट्रस्ट ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान तब सेवा संघ को समझौते का अधिकार नहीं था, लेकिन 1968 में सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से भूमि को लेकर समझौता किया था। ये समझौता गलत है। इस समझौते की डिक्री 1973 और 74 में न्यायालय द्वारा की गई। इसे रद्द किया जाए। अब तक जन्मस्थान मामले में 17 वाद दायर हो चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी है। ये वाद ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओम प्रकाश सिंघल की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का शुक्रवार को आग्रह किया। पीएम मोदी ने पहले ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है और ये हमें राष्ट्रीय प्रगति को गति देने के लिए कड़ी मेहनत करने के वास्ते प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह करता हूँ। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी देश में किसी के लिए भी खतरा नहीं है। उन्होंने नागरिक से इसके बारे में गलत धारणाएं दूर करने और इसके खिलाफ जारी झूठे प्रचार से लड़ने का आग्रह किया। खान यहां समान नागरिक संहिता क्यों और कैसे विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। यूसीसी का लक्ष्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के धर्म ग्रंथों व रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय देश के प्रत्येक नागरिक पर सामान्य कानून लागू करना है। केरल के राज्यपाल ने नागरिकों से यूसीसी के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने और इसके खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रचार से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून के सफल होने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए और अब भी वही किया जा रहा है। खान ने कहा कि यूसीसी को देश में लागू किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, बल्कि इसलिए कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था कानून की नजरों में समानता और समान कानूनी सुरक्षा के मौलिक अधिकार दोनों का उल्लंघन करती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल नागपुर में म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म आजादी लॉन्च करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए सिद्धार्थ कश्यप का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने फिल्म लॉन्चिंग इवेंट पर कहा कि हमारे देश का इतिहास आज भूतकाल में है, लेकिन अगर वर्तमान और भविष्य में हमें समान विकास और प्रगति करनी है तो भूतकाल के इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास खून पसीने से और बलिदान से लिखा जाता है, लेकिन बहुत जल्दी किसी भी बात को भूल जाना ये हमारा मानवीय स्वभाव है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश के इतिहास में ये स्वाधीनता हासिल करने के लिए जिन क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने अपने जीवन को न्योछावर करके इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनको अगर हम याद करेंगे तो भविष्य के लिए देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा हमें मिलेगी। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। भारत इन दिनों विज्ञान के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है।
अब इस मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा कि भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने ठिकानों को बनाए रखने के लिए अगले 5 सालों में अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाना है। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पोत के संबंध में एक प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाने की उम्मीद है। मीडिया के अनुसार केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि साल 2014 में कैबिनेट ने पोत के अधिग्रहण के लिए 1051 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था। सरकार ने बाद में इस परियोजना को छोड़ दिया क्योंकि जिस कंपनी को पोत बनाने का आदेश मिला था उसने कुछ शर्तें बढ़ा दी थी जो टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो में आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। अब एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स स्टंट करते हुए दिखाया गया है। एक रेडिट यूजर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जाकर वीडियो साझा किया। धूप का चश्मा पहने और अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए शख्स को बार बार पीछे की ओर झुकता देखा जा सकता है। वीडियो में आगे आदमी सेल्फी लेने का नाटक करता है और उसी कोच में घूमने लगता है। इस वीडियो में बहुत से लोग उसे हैरानी से देखते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। वीडियो के अंत में एक शख्स एक पैर पर खड़ा होता है और चक्कर लगाने की कोशिश करता है, हालांकि वो असफल हो जाता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वसीम रिलीफ फाउंडेशन द्वारा ब्रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों में 500 फूड पैकेट वितरित किए गए। चितगुप्पा तालुक के मदरगी गांव में दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद मदरगी की ओर से बड़े पैमाने पर एक जलसा पैगाम करबला और इस्लाह मुआशरा किया गया आयोजित। बेंगलुरु सिविक एजेंसी के कार्यालय में लगी आग, 9 लोग झुलसे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिए जांच के आदेश। तेलंगाना के करीमनगर शहर में सड़कों और आबादी में भालू का आतंक, लोगों में डर का माहौल। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर उठाए सवाल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने का किया आग्रह। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।